गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम प्लस टू बिजनेस का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है समन्वय की प्रकृति एवं महत्व। कल आपको हमने समन्वय की प्रकृति के बारे में बताया था। अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समन्वय प्रबंध का सार है। समन्वय प्रबंध का सार है। समन्वय प्रबंध का सार। अब प्रबंध के अंदर बहुत सारे कार्य करे थे हमने पिछले चैप्टर में। नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण और नियंत्रण। जब एक प्रबंधक प्रबंध के सभी कार्यों को करता है, नियोजन कर रहा होता है, संगठन कर रहा होता है, निर्देशन कर रहा होता है, नियुक्तिकरण कर रहा होता है, नियंत्रण कर रहा होता है, तो उस समय वो समन्वय की स्थापना का प्रयास कर रहा होता है। हम एक एक कार्य की तरफ चलते हैं। नंबर 1, समन्वय एवं नियोजन। जब प्रबंधक नियोजन का कार्य करता है तो उस समय भी समन्वय की तरफ ध्यान रखता है। विभिन्न विभागों में जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वो सारी नियोजन कहलाती हैं। विभिन्न विभागों की क्रियाओं को ध्यान में रखकर ही विभिन्न विभागों की क्रियाओं को ध्यान में रखकर ही नियोजन किया जाएगा। जैसे मान लो एक विपणन प्रबंधक अपने बिक्री लक्ष्य को बढ़ाना चाहता है, बिक्री लक्ष्य को बढ़ाने की योजना बना रहा है, तो वो उत्पादन प्रबंधक, क्रय प्रबंधक, वित्त प्रबंधक से भी विचार विमर्श करेगा, तो ये ताकि भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो उसको हम बोलेंगे नियोजन के अंतर्गत भी उसने समन्वय का यूज़ किया है कि अपने विभाग की अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें दूसरे विभागों से उसकी डिस्कस करनी पड़ेगी, उसकी सलाह करनी पड़ेगी, आपस में समन्वय करना पड़ेगा। दूसरा है कार्य समन्वय एवं संगठन। अब संगठन के अंतर्गत क्या करते थे हम? संगठन के अंतर्गत मुख्य कार्यों को अनेक उप विभागों में बांटा जाता था। फिर उन उप विभागों में व्यक्तियों के पदों को नियुक्त किया जाता था। व्यक्तियों को वहाँ पे आपस में उनका रिलेशन बताया जाता था, उनकी रूपरेखा बताई जाती थी। जब प्रबंधक संगठन का कार्य कर रहा होता है उस समय भी उसका ध्यान समन्वय की तरफ होता है। जैसे उदाहरण के लिए उत्पादन विभाग में काम करने वाले व्यक्तियों का इस ढंग से काम का बंटवारा करेंगे ताकि जब एक व्यक्ति का काम खत्म हो उसी समय दूसरे व्यक्ति का काम शुरू हो जाए ताकि संस्था का उद्देश्य पूरा किया जा सके। इस तरीके से हम संगठन में समन्वय को भी शामिल करते हैं। तीसरा, समन्वय एवं नियुक्तिकरण। अब संगठन के अंदर तो हमें पदों का स्वरूप निश्चित करना है। अब नियुक्तिकरण के अंदर जो संगठन में पद स्थापित किए थे उन पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी। जब एक प्रबंधक नियुक्ति का कार्य कर रहा होता है तो उस समय भी उसका ये प्रयास रहता है कि समन्वय की तरफ ध्यान दिया जाए और जितने भी पद हैं, जितनी भी पोस्ट हैं, उन पर योग्य और अनुभवी व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सके ताकि भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, भविष्य में संस्था का उद्देश्य आसानी से प्राप्त किया जा सके। नंबर 4, समन्वय एवं निर्देशन। यह प्रबंध का 4th कार्य है, प्रबंध का 4था कार्य है। पहले हम प्रबंध का नियोजन करते हैं, फिर संगठन कार्य करते हैं, फिर नियुक्तिकरण करते हैं, फिर निर्देशन देते हैं। जब प्रबंधक निर्देशन का कार्य कर रहा होता है
उस समय भी समन्वय को साथ में लेके चलता है। जब वो एक अधीनस्थ को, अपने कर्मचारियों को आदेश व निर्देश जारी करता है तो वो इस बात का ध्यान रखता है कि इसका प्रभाव दूसरे व्यक्तियों पर क्या पड़ेगा। अन्य व्यक्तियों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना को दूर किया जाता है। मतलब अन्य व्यक्तियों पर इसका विपरीत प्रभाव ना पड़े, इस बात का पूरा प्रयास किया जाता है और वही के क्या कहलाता है, समन्वय। जैसे उदाहरण के लिए संस्था में एक जैसा काम करने वाले व्यक्तियों के मध्य हमेशा इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ताकि उनके मन में कोई भी मनमुटाव उत्पन्न ना हो। मतलब अगर कोई दो व्यक्ति एक जैसा काम कर रहे हैं तो उन दोनों व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे ताकि वो अपने मन में कोई मनमुटाव ना लाएं कि उसके साथ तो ऐसा व्यवहार किया और मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया। नंबर 5 कार्य था आपका समन्वय के साथ एवं नियंत्रण। अब नियंत्रण में क्या करते थे हम? नियंत्रण के अंतर्गत कार्य की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता था ताकि समय रहते ही सुधारात्मक कार्रवाई करके विपरीत परिणामों से बचा जा सके। अब समन्वय के संदर्भ में नियंत्रण में संस्था के उद्देश्यों को और उनको पूरा करने वाले उपलब्ध साधनों को और जितने भी मानवीय प्रयास हैं, मानवीय व्यक्ति हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उनके बीच में संतुलित स्थापित किया जाएगा। और वो किसकी सहायता से किया जाएगा? समन्वय की स्थापना से। मतलब आपको पीछे जो चैप्टर कराया था उसमें 5 कार्य थे प्रबंध के। पहले नियोजन किया जाता है, प्लानिंग। जब प्लानिंग करेंगे तब भी समन्वय साथ में लेके चलेंगे, दूसरे विभाग को भी ध्यान रखेंगे। जब संगठन करेंगे, पदों का स्वरूप निश्चित करेंगे, भाई कौन व्यक्ति किस पोस्ट पे काम करेगा, तब भी समन्वय का ध्यान रखेंगे। नियुक्तिकरण, जब कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी तब भी समन्वय को ध्यान में रखकर की जाएगी। निर्देशन, जब कर्मचारियों को निर्देश जारी किए जाएंगे, उन्हें ऑर्डर दिया जाएगा, डायरेक्शन दी जाएगी, आदेश दिए जाएंगे, निर्देश दिए जाएंगे, तब भी समन्वय को ध्यान में रखकर किया जाएगा। नियंत्रण, ये प्रबंध का आखिरी कार्य है। जब नियंत्रण का कार्य किया जाएगा तब भी समन्वय को साथ में लेके चला जाएगा। इसलिए बोलते हैं समन्वय प्रबंध का सार है।